तो जम्मू में लगातार भारी बारिश जारी है। इसी के चलते कल माता श्री वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी में इंद्रप्रस्थ भोजनालय के बिल्कुल नजदीक भूस्खलन हो गया। इस हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे की जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद खौफनाक हैं। वैष्णो देवी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ रास्ते में सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो सीढ़ियां टूट गई हैं। सीढ़ियों पर कई जगह मलबा गिरा हुआ है। अर्धकुंवारी से जो भवन की ओर जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरह फिलहाल बंद है। तो अभी तक का अपडेट एक बार आपके सामने रख देते हैं। ये जो भूस्खलन हुआ है इसमें मरने वालों का आंकड़ा 32 पर पहुंच चुका है और ज्यादातर जिनकी मौत हुई है वो श्रद्धालु ही थे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका बनी हुई है। भूस्खलन के बाद यहां बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। रियासी पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ अलर्ट मोड में है। सेना की भी मदद ली जा रही है। 3 पुल इस इलाके में वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कल हादसे के बाद से ही वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो ये अब तक का बड़ा अपडेट। अब जरा मैप के जरिए आपको समझा देते हैं वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में हादसा हुआ कहां पर है। ये देखिए, वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत होती है कटरा से और इसके आगे फिर बाणगंगा के और आगे चरण पादुका और फिर चरण पादुका से आगे बढ़ने पर आता है अर्धकुंवारी। यहीं पर हादसा हुआ है। अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी का जो फासला है वो करीब 6 किलोमीटर रह जाता है। अर्धकुंवारी एक गुफा मंदिर है। यहां दर्शन करने के बाद ही लोग आगे वैष्णो देवी मंदिर यानी भवन की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुकते भी हैं और यही वजह है कि हादसे में मरने वालों में ज्यादातर श्रद्धालु ही बताए जा रहे हैं। तो जिस जगह पर हादसा हुआ है नक्शे के जरिए वो अर्धकुंवारी यहां यात्रा मार्ग में कहां पड़ता है वो भी आप देख पा रहे हैं। महज भवन से मतलब जहां वैष्णो देवी माता का मंदिर है वहां से 6 किलोमीटर के फासले पर अर्धकुंवारी यहीं पर भूस्खलन हुआ। इसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब तक 32 पर पहुंच चुका है। कई घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और बहुत से श्रद्धालुओं को सुरक्षित भी यहां से निकाल लिया गया है। फिलहाल सेना की भी मदद ली जा रही है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से भी सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी है राहत और बचाव सामग्री के साथ। वैष्णो देवी मार्ग पर हादसे में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। यह हादसा कैसे हुआ, पहली बार इसकी गवाही सामने आई है। राजस्थान के सीकर से वैष्णो देवी की यात्रा कर वापस लौटे श्रद्धालु ने बताया कि यह हादसा कैसे हुआ और कितना भयावह था। वैष्णो देवी के दरबार पर दर्दनाक हादसा हुआ है। लोगों की जानें चली गई हैं और उस आपदा के साक्षी जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों को गए हुए थे और वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इनसे बात करते हैं। इन लोगों का कहना है कि तबाही का मंजर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं और अभी कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सीकर जिले से हैं, खाटू श्याम जी से, और हम लोग 40 बंदे हैं। अच्छा। 4 गाड़ी हमारी। अच्छा, जब ये आपदा वहाँ पर आई है आप लोग कहाँ थे? वहीं थे हम। अच्छा, वहाँ से कम से कम 10-15 मिनट पहले हम निकल गए थे वहाँ से। यहाँ से वो हादसा हुआ था। हुआ क्या, थोड़ा आप बता पाए? वहाँ से बादल फट गया था ऊपर। अच्छा। और वहाँ से 5 आदमी की मौत हो गई, 14 आदमी घायल हो गए थे वहाँ। अच्छा, ऐसे कुछ सुनाई दे रहे हमारे को। तो वहाँ पर भगदड़ मच गया? बहुत हालत खराब हो गया था वहाँ पे। वो तो माता रानी का बढ़िया था, शुक्रिया जो हम निकल के बच के आ गए रास्ते में। तो ये कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं। आप लोग भी वहीं पे थे जब ये हाथ? वहीं थे हम भी। वहाँ पर हम पर निकल गए थे जल्दी करके, क्योंकि पे हालत हमारी भी बहुत खराब थी। हम भी पैदल चढ़े थे माता रानी के दरबार में और माता रानी का शुक्रिया हो जो हम भी सब लोग अच्छे से निकले, बच के निकले। हमारे साथ इस समय लखनऊ से आए हुए वो 3 खुशकिस्मत लोग हैं जो उस समय कटरा में ही थे, अर्धकुंवारी में ही थे जब ये जो है ये हादसा हुआ है और अब ये किसी तरीके से अब जम्मू पहुंचे हैं। अब ये हादसा हुआ, आपने क्या मंजर देखा वहाँ? मंजर जो है हमने तो बहुत पास नहीं गया, प्रशासन रोक दी, लेकिन जो हमने मंजर देखा वो काफ़ी भयानक था क्योंकि एम्बुलेंस से लगातार लोग आ रहे थे उसमें और स्थिति बड़ी ख़राब थी। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से लगभग 9 बजे के लमसम वहाँ से ताराकोटी मार्ग से हम लोग वापस आए। आप भी घबरा गए?
बहुत घबरा गए सब लोग वहाँ, मतलब जितने लोग थे सब बहुत घबराए थे। आप जब आपने वहाँ क्या मंजर देखा जो वहाँ स्पॉट पर? स्पॉट पर यही देखा कि जो भी स्ट्रेचर पे आ रहे थे एम्बुलेंस से, मलबे से, पूरी मिट्टी से, पत्थर से ढके हुए से उधर आदमी आ रहे थे। कुछ तो मतलब अफरा तफरी में सिर्फ एम्बुलेंस की सायरन बज रहे थे और कुछ नहीं। ऊपर पानी बहुत ज़्यादा है। तो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे? ज़िंदगी भर इतने करीब से हमने कभी कुछ देखा नहीं था। मैं 9 साल से कंटिन्यू आता हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ, डर लगा। दरअसल पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन में इस वक्त आसमानी आफत जारी है। कटरा, डोडा, कठुआ, अनंतनाग, रामबन, सांबा, उधमपुर, ये वो तमाम जम्मू रीजन वाले इलाके हैं जहां बारिश और बारिश के बाद बाढ़ ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां आप देखिए कैसे कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं रिहायशी इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं। जनजीवन कुल मिलाकर हर तस्वीर में अस्त व्यस्त नजर आएगा। जिंदगी मुश्किल में है। कई जगहों में इमारतों के डूबने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और आइए आगे बढ़ेंगे। जम्मू के बाद अब हिमाचल प्रदेश आपको लेकर चलेंगे, जहां मनाली और कुल्लू में आफत आई हुई है। कुल्लू मनाली में 20 से ज्यादा घर, दुकान, रेस्टोरेंट अब तक नदी में समा चुके हैं। नदियों के किनारे बने 50 से ज्यादा घर, दुकानें, होटल जो खतरे की जद में अभी भी हैं। कुल्लू मनाली रोड का एक हिस्सा ब्यास नदी में समा गया। हालांकि आज ये जो इलाका है हिमाचल का, इन तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे, धूप खिली हुई है। इसके बाद लोगों को थोड़ी राहत भी मिल रही है और आने वाले समय के लिए उम्मीद भी बंध रही है। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर है कि नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है।